ये कहानी है एक ऐसे बाबा की जिसके करोड़ों फॉलोअर्स थे, जिसने धर्म के नाम पर इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था, जिसकी सल्तनत को हिलाना संभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन लगता था। लेकिन फिर आया एक ऐसा केस जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत में आस्था के नाम पर कानून को कुचलना आखिर इतना आसान कैसे है। यकीन मानिए, आज की कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कहानी गुरमीत राम रहीम सिंह की, यानी वह व्यक्ति जिसने खुद को भगवान बताया, मगर असलियत में वह भगवान नहीं बल्कि अपने ही भक्तों का शोषण करने वाला दानव था। मगर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सिस्टम इतनी देर से क्यों जागा और उसकी डाउनफॉल की शुरुआत कैसे हुई। आज हम जानेंगे कैसे एक बाबा ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और कैसे उसका झूठा साम्राज्य टूटकर बिखर गया। चलिए डिटेल में जानते हैं। भारत में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने गुरमीत राम रहीम का नाम ना सुना हो। एक समय वह ऐसा दौर था जब उनके नाम का डंका बजता था। उनके नाम पर लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, मगर फिर सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल ये कहानी है हरियाणा की। हरियाणा के सिरसा में एक शहर जैसा आश्रम बसा हुआ है जिसका नाम है डेरा सच्चा सौदा। सच्चा सौदा की बात करें तो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डेरा सच्चा सौदा की शुरुआत हुई थी। वैसे डेरा सच्चा सौदा की कहानी स्टार्टिंग में बहुत ही साधारण लगती है, जैसे हर बड़ी चीज की शुरुआत एक स्मॉल स्टेप से ही होती है। ऐसे ही डेरा सच्चा सौदा की शुरुआत एक छोटे से आश्रम में हुई, लेकिन बाद में यह एक बड़े साम्राज्य में बदल गया। 19 अप्रैल 1948 को सिरसा में डेरा की स्थापना का केवल एक ही उद्देश्य था, सामाजिक सेवा और होमलेस लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करवाना। धार्मिक सत्संग, सेवा और अपने सोशल वर्क के जरिए इसने अपने नाम को काफी बढ़ा लिया था। जल्दी यह एक ऐसी जगह बन गई थी जहां न जाति देखी जाती थी और न धर्म का भेदभाव किया जाता था। यहाँ लोग रहते थे, काम करते थे और अपनी जिंदगी गुजारते थे। अगर यहाँ के लीडर की बात करें तो राम रहीम से पहले डेरे के दो प्रमुख रह चुके थे। यहाँ के प्रथम बाबा शाह मस्ताना जी महाराज बलूचिस्तान से थे और फिर बाबा शाह सतनाम सिंह हुए। बाबा सतनाम सिंह ने डेरा की आइडियोलॉजी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। उनकी आइडियोलॉजी काफी स्पष्ट थी। ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड सर्विस पर वे जोर दिया करते थे। उनकी लीडरशिप में डेरा का नेटवर्क फैलने लगा और लोगों के बीच इसका प्रभाव काफी बढ़ गया। असल में ये वही दौर था जब डेरा ने रूरल एरियाज में भी अपनी पकड़ बना ली थी और लोगों के जीवन में गहराई तक प्रवेश कर चुका था। और फिर आया 1990 का साल। 1990 यानी डेरा बदलने के सफर की शुरुआत का साल। ऑफिशियली बताया गया कि 23 सितंबर 1990 को बाबा शाह सतनाम सिंह ने अपने सक्सेसर के रूप में गुरमीत सिंह का नाम घोषित किया था। यह डेरा के इतिहास में एक बड़ा बदलाव था। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार एक यंग एंड कैरिज्मेटिक फेस एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का मुखिया बनकर सामने आया था। तभी तो डेरा के कई फॉलोअर्स इसे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मान रहे थे, जिसकी वजह से गुरमीत की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुरमीत कभी भी गद्दी के लिए पहली पसंद नहीं थे। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस सक्सेशन के बारे में अलग अलग किस्से प्रेवलेंट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा सतनाम कभी भी गुरमीत को प्रमुख बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि सतनाम सिंह ने सिक्योरिटी रीजंस और डर की वजह से गुरमीत को अपना सक्सेसर घोषित किया था। इनफैक्ट जर्नलिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस का तो यहाँ तक कहना है कि इसके दौरान हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे बाबा सतनाम को मजबूरन गुरमीत को सक्सेसर बनाना पड़ा, क्योंकि लोकल गुंडे उनको सपोर्ट कर रहे थे और वे चाहते थे कि गुरमीत ही गद्दी का अगला वारिस बने। मगर इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है कि डेरा में कई तरह के इंटरनल पॉलिटिक्स एंड पावर स्ट्रगल्स मौजूद थे। इंटरनल पॉलिटिक्स, लोकल पावर बैलेंसेस एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ने मिलकर उस युवा मुखिया को सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर ही नहीं बल्कि एक कल्चरल एंड पॉलिटिकल पावर बना दिया था। और यही शक्ति आगे चलकर कंट्रोवर्सीज का कारण बनी और डेरा के अंदर होने वाली कई घटनाओं के लिए जिम्मेदार भी बनी, क्योंकि अब डेरा की स्थापना का मूल मकसद धुंधला पड़ चुका था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही वो समय था जब डेरा अपनी स्पिरिचुअल फाउंडेशन से हटकर एक बड़े साम्राज्य में बदल गया और इसी ने आगे चलकर उसकी डाउनफॉल की कहानी भी लिखी। क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया, वक्त के साथ यह सेवा केंद्र एक पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एम्पायर में बदलने लगा, जहाँ पर लाखों लोग हर हफ्ते इकट्ठा हुआ करते थे। कहने को तो यह बाबा के सत्संग में शामिल होते थे, मगर अंदर का खेल कुछ और ही चल रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे गुरमीत राम रहीम उनके लिए भगवान बन गए। मगर अब सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल भक्ति थी या फिर एक कल्ट का निर्माण हो रहा था, एक ऐसा कल्ट जो सब कुछ बदलने वाला था। क्योंकि किसी को फॉलो करना, किसी की रिस्पेक्ट करना एक अलग बात होती है, लेकिन जब यह रिस्पेक्ट और भक्ति हद से आगे बढ़ जाए तो यह घातक साबित होती है। ठीक वैसे ही जैसे ओशो के टाइम पर हो रहा था।
इनफैक्ट एक टाइम तो यह भी आया था जब लोग कहने लगे थे कि गुरमीत ही अगला ओशो होगा। असल में जब राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा की गद्दी संभाली थी, उस वक्त वे केवल धार्मिक नेता नहीं बने थे, बल्कि खुद को उन्होंने MSG यानी मैसेंजर ऑफ गॉड कहना शुरू कर दिया था। ठीक वैसे ही जैसे इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है। खुद के नाम पर उसने ना जाने कितनी फिल्में बनाई, गाने गाए और खुद को सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट करने लगा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक धार्मिक नेता करोड़ों रुपए का बिजनेस चला रहा था। डेरा की अपनी प्रॉपर्टी थी, हेल्थ केयर थी और यहाँ तक कि मीडिया चैनल भी था, और उन्होंने एक प्राइवेट आर्मी जैसी सिक्योरिटी फोर्स भी बना रखी थी। मगर सवाल यह उठता है कि एक साधु के पास आखिर इतनी ताकत आई कैसे? इसका सीधा जवाब है राजनीति से। राजनीति वह हथियार है जिससे कोई भी पावरफुल बन सकता है। दरअसल उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि हर चुनाव से पहले नेता उनके दरबार में माथा टेकने आते थे। पता है क्यों? क्योंकि डेरा का वोट बैंक लाखों में हुआ करता था, इसलिए नेता डेरा को खुश रखना चाहते थे। और भारत में पॉलिटिक्स कितनी खराब है ये तो आप भी जानते हो। नेता वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, मगर 2002 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस साम्राज्य की नींव हिला दी। इसकी शुरुआत एक गुमनाम चिट्ठी से हुई, एक गुमनाम चिट्ठी जो सीधे प्रधानमंत्री और CBI को भेजी गई थी। चिट्ठी में लिखा था, मैं डेरा सच्चा सौदा की एक साध्वी हूँ और बाबा ने मेरे साथ बलात्कार किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, सीधे सीधे और साफ शब्दों में बाबा राम रहीम के बारे में कहा गया था। यह चिट्ठी न केवल CBI बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची। यह कोई साधारण चिट्ठी नहीं थी, बल्कि इससे डेरे की आस्था की दीवार में पहली दरार पड़ी थी। बस फिर क्या था, इसमें CBI इन्वॉल्व हो गई। CBI ने जांच शुरू की और धीरे धीरे डेरा के अंदर की कई काली रातें सामने आने लगी। साध्वियों के शोषण से लेकर कई लोगों की रहस्यमयी मौत तक की परतें खुलने लगी। क्या रहस्यमयी मौत? जी हाँ, आपने सही सुना। जो डेरा बाहर से देखने पर इतना अद्भुत, आध्यात्मिक और चमत्कारिक लगता था, असल में अंदर से किसी नरक से कम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी बाबा के खिलाफ आवाज उठाता था उसे गायब करवा दिया जाता था। उसके बाद वह ना तो कहीं दिखाई देता था और न ही उसके बारे में कोई जानकारी मिलती थी। यहाँ पर उन सभी लोगों की रहस्यमयी मौत हुई थी जो बाबा के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते थे। ऐसा ही एक नाम था रामचंद्र छत्रपति का। रामचंद्र छत्रपति एक पत्रकार थे और उन्होंने बाबा के खिलाफ सच्चाई लिखी थी, मगर अफसोस 2002 में रहस्यमयी तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन यह पहली हत्या नहीं थी और न ही आखिरी। इसके बाद बाबा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की भी हत्या कर दी गई। हालात इतने खराब हो गए थे कि कानून मजाक बन गया था। गवाह मारे जा रहे थे पर पुलिस खामोश थी। इतना ही नहीं, पूरे सिस्टम में डर का माहौल था। कोई भी बाबा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही टाइम गुजरता गया और आ गया 25 अगस्त 2017 का दिन। 25 अगस्त 2017 को पंचकूला CBI कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुनाया। गुरमीत राम रहीम दोषी पाए गए और रेप केस में उन्हें 20 साल की सजा दी गई। लेकिन कहते हैं धर्म एक ऐसी अफीम है जिसे किसी को भी वश में किया जा सकता है। जैसे ही फैसला आया, पंचकूला जल उठा। डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों ने हिंसा शुरू कर दी। हिंसा इतनी भयानक थी कि 40 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और सरकारी संपत्ति कितनी जली इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों की सरकारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। अब आप सोचिए, एक धार्मिक नेता जेल जाता है तो उसके फॉलोअर देश जला देते हैं। तो क्या यह आस्था थी? जी नहीं, यह आस्था नहीं, सोची समझी साजिश और टेरर ऑफ सुपरस्टिशन था। जी हाँ, यह अंधविश्वास का आतंक ही था। मगर चाहे जो भी हो, बाबा सलाखों के पीछे था। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात है कि सिस्टम ने इतने सालों तक आंख बंद करके रखी, जबकि CBI ने केस कब का डिकोड कर दिया था। लेकिन फैसला आने में 15 साल लग गए। पता है क्यों? क्योंकि इससे केवल बाबा राम रहीम की पोल नहीं खुलने वाली थी, बल्कि कई नेताओं के चेहरे भी सामने आने वाले थे। इसलिए राजनीतिक दल बाबा को संरक्षण दे रहे थे। और इतना ही नहीं, मीडिया के बड़े हिस्से ने भी या तो चुप्पी साध रखी थी या फिर पैसे लेकर बाबा का प्रचार कर रहा था। और यकीन मानिए, जब सच सामने आया तो सबने कहा हमें पता नहीं था। लेकिन सच ये है कि सबको पता था, बस किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। वर्तमान की बात करें तो आज भी गुरमीत राम रहीम जेल में मौजूद है। मगर हैरानी की बात यह है कि वह बार बार पेरोल पर बाहर आ जाता है और ऑनलाइन सत्संग भी करता है। उसके फॉलोअर्स आज भी अंधी भक्ति दिखाते हैं। तो क्या जेल जाने से सच में सिस्टम बदला है या फिर सिस्टम ने बस एक चेहरा बदला है, पर फॉलोअर कल्ट वहीं रह गया है? ये कहानी केवल बाबा की नहीं है, ये कहानी है उस समाज की जहां लोग आस्था के नाम पर खुद को अंधा बना लेते हैं। लोग सोचने की कोशिश भी नहीं करते और किसी तथाकथित भगवान को अपना दिमाग सौंप देते हैं। तो ये थी कहानी बाबा गुरमीत सिंह की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।